नमस्कार, द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना ये खास कार्यक्रम। जी हाँ, हर बार की तरह हम एक बार फिर इस रियल टॉक में आपके साथ रूबरू होने आए हैं, यानी पूनम कालरा जी के साथ हम रूबरू होंगे और बात करेंगे आज के जीवन की बहुत सारी समस्याओं के ऊपर और किस तरीके से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी पूनम जी, सबको मालूम है, हमारे जो दर्शक हैं, कि आप बहुत शानदार एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और तमाम तरह के यूट्यूब बना करके आप जनता को का मार्गदर्शन कर रही हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम आज बात करेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में, इस पूरी दुनिया के अंदर, अगर मैं मान के चलूं कि 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ लोगों के पास, सबके पास बराबर समय है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो एक सामान्य सा व्यक्ति हो, लेकिन 24 घंटे सबके पास हैं। 24 घंटे, एक सेकंड किसी को भी उस परमपिता परमेश्वर ने नहीं दिया है। तो ऑल आर हैविंग इक्वल टाइम, 24 घंटे। अब सारा गेम ये है कि इस 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप बहुत सारे वीडियोस बना करके मार्गदर्शन करते हैं लोगों का, कि आपकी निगाह में टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट है कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हर एक की लाइफ में 24 घंटे में से 7-8 घंटे तो लोग सोते हैं, कम से कम 6 घंटे तो हर इंसान सोता है। उसके बाद जो टाइम है वो हमें अपने आप को, मतलब सब चीज़ें हमें डिवाइड कर देनी चाहिए उसमें, कि हमें कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या करना है। और उसमें सबसे पहले हमें करना चाहिए कि सुबह उठ के हमें एक पेपर लो, डायरी लो, आप कहीं पर भी नोट करिए और उसमें आप लिखिए कि आज आपके सबसे ज़रूरी कौन से काम हैं जो आपको सबसे पहले करते हैं। तो वो आपके सबसे पहले होंगे। और फिर उसके बाद आप लिखिए कि इससे थोड़े कम ज़रूरी कौन से काम हैं, फिर आप वो लिखिए। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जो उस दिन हो जाते हैं तो भी ठीक है, और नहीं होते तो भी ठीक है। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी, बड़ा अच्छा लगता है पूनम जी आपसे बात करके कि आप जो भी सॉल्यूशन देती हैं बड़ा प्रैक्टिकल देती हैं। अगर किसी सेमिनार में जाइए तो वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आपने बड़ी ही सहजता से बताया कि जो आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं तो उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद थोड़े जो इम्पॉर्टेंट हैं, उसके बाद जो भी है आपके काम, तो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर डे। तो लेकिन अक्सर होता क्या है कि लोग बड़े बड़े जार्गन के अंदर उलझे रहते हैं। सुबह उठते हैं, उनका उठने का टाइम नहीं है, फिर जाने का टाइम नहीं है, फिर कई बार कुछ चीज़ें लोग जो हैं काम जो है उनके ऊपर चढ़ जाता है। जैसे कि फाइलें अगर दफ्तर में हैं तो वो एक के बाद एक पाइल अप होती चली जाती हैं। इसी तरीके से दिमाग में भी काम इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो लोग जो हैं समझ नहीं पाते हैं कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर उलझा है व्यक्ति तो उसको क्या करना चाहिए? ऐसे उलझने की कोई बात ही नहीं होती ना, उलझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आपके दिमाग में हर समय वो रहने चाहिए कि आपको सबसे पहले दिन निकले तो ये करना है। और एक सबसे पहले आपको मालूम है कि सारी दुनिया कहती है कि आप जब सूरज निकलता है तब उठिए। तो आपका दिन, आपने देखा होगा कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं ना तो आपको 11 बजे तक लगता है कि मेरे बहुत सारे काम हो गए जी। लेकिन अगर आप उठते ही 9 बजे हैं तो 12 बजे, तो 11-12 तो आपका दिन निकलता है जी। 9 बजे नहीं है, मुझे लगता है कि जो हमारी नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, वो तो 11 बजे 12 बजे भी सो के उठती है। देर से सोते हैं वो लोग, देर से उठते हैं, देर से तो आधा दिन तो उनका वैसे ही वेस्ट हो जाता है जी। तो ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जैसे ही सूरज निकलता है उस तरीके से आप निकलें। देखिए, प्रकृति का भी एक नियम है कि प्रकृति आपको आगाह करती है, आपको एक सूचना देती है कि भाई सुबह हो गई है, अब आप उठ जाइए। और सूरज जब छिपता है तो ये आपको संदेश देता है कि भाई आप शाम हो ढली है, तो अपने कामों को वाइंड अप कर लीजिए। लेकिन मनुष्य जो है आज के समय में, उसने ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रकृति के साथ होड़ में है। तो अगर वो करता रहा तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है उसको? उसका खामियाजा कि उसके काम ही नहीं होंगे पूरे। तो हर समय उसके काम सारे लेट होते जाएंगे, और जब लेट होते जाएंगे तो काम बढ़ते चले जाएंगे। रोज आपके अगर 4 काम बढ़ गए जो आपने आज नहीं किए, दूसरे दिन 8 हो गए, तीसरे दिन 12 हो गए, 16 हो गए, 20 हो गए, वो तो बढ़ते जाएंगे ना, आपके काम होंगे ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक पूनम जी आपने सामान्य बात कही।
अब हम थोड़ा सा आते हैं कि घर के अंदर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, तो जब शाम को पुरुष जब घर आता है, अब तो खैर उतना नहीं होता है, लेकिन वो कहता है कि भाई पूरे दिन तुमने किया ही क्या, ये भी सब बातें सुनी। उसके बाद ये होता है कि भाई बहुत सारे काम होते हैं। कई बार क्या होता है कि स्त्रियां जस्टिफाई कर रही होती हैं अपने आप को। तो आपको क्या लगता है, और उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से मैनेज करें जो घर के अंदर गृहिणियां हैं? घर के अंदर मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करता है ना तो एक लेडी काम करती है जी। उसका 12 घंटे का जॉब नहीं है, उसका 24 घंटे का जॉब है और विदाउट सैलरी जॉब है। उसको किसी समय भी कुछ भी करना पड़ता है और वो कर सकती है। और एक लेडी मुझे लगता है कि एक मैन से ज़्यादा काम करती है। ज़्यादा काम करती है क्योंकि वो ज़्यादा इसलिए कर पाती है कि जो जेंट्स में होता है ना, हर एक जेंट्स में आपने देखा होगा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, कि सब में गुस्सा होता है और लेडी में पेशेंस बहुत होती है। और जब पेशेंस होती है एक लेडी में तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती है। जो काम एक मैन नहीं कर सकता वो काम लेडी कर सकती है। और मैंने देखा है ये करते हुए। बिल्कुल, मैंने देखा क्या, मैं खुद करती हूँ। मैं तो किसी को क्या कहूँ, मैं तो खुद ही करती हूँ। बिल्कुल। पूनम जी, जैसे आपने बताया कि जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। बड़े सारे ऐसे लोग हैं कि जो भूलते रहते हैं कामों को, है नहीं, कि जैसे उनको लगता अरे मैंने ये काम करना था, अरे मैंने वो काम करना था, और फिर ये रह गया, फिर वो रह गया। तो उसमें ही कई सारी चीज़ें जो हैं उनका उलझाव बना रहता है उसके अंदर। कई लोग जो हैं इस मामले में एक असिस्टेंट भी रखते हैं कि भाई वो उनको रिमाइंड करा दे। कई बार क्या है कि लोग अलार्म लगाते हैं, कई बार क्या है कि कुछ ऐसे कॉल हैं कि भाई उनको सूचना दे दी जाए, है नहीं। तो लेकिन आपके अनुसार अगर मान लीजिए कि हम इसको टाइम को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट लिस्ट के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप कर सकते हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ जी, जो मैं करती हूँ। जी। जैसे आपने बताया ना कि हम भूल जाते हैं सारी चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जी। मैं भी भूल जाती हूँ क्योंकि मैं भी सबकी तरह इंसान हूँ। जी। लेकिन मैं एक काम करती हूँ कि मुझे कभी भी कहीं भी कुछ भी याद आ जाती है ना, कोई भी काम की मुझे ये करना है, मैं अपना फ़ोन उठा के अपने ऑडियो में फ़ौरन बोल देती हूँ कि ये काम करना मुझे। क्या बात है। और मेरा फ़ोन देखिए आप, मेरे फ़ोन में सेकंड्स के वीडियो इतने होते हैं कि फिर मैं भूलती नहीं हूँ ना। तो जैसे मैं घर गई, अगर मैं घर से बाहर हूँ तो मैं घर गई तो फिर मैं अपनी नोटबुक में वो लिख लेती हूँ कि मुझे ये काम करने हैं। तो मैं तो कभी कुछ भूलती नहीं हूँ। मैं तो कहीं पर भी गाड़ी में हूँ, कहीं पर हूँ, मैं फ़ौरन अपने ऑडियो में 10-20 सेकंड में बोल के, और मुझे याद रहता है। बिल्कुल। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हर वक्त हमारे पास मोबाइल रहता है, सबके पास, तो मोबाइल का इस्तेमाल जैसे ऑडियो मैसेज करके उस तरह से कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो श्रोताओं, ये भी आप एक टिप्स ले सकते हैं कि अगर आपके पास हमेशा मोबाइल है तो आप मोबाइल में, जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे ही काम याद आए तो एक ऑडियो मैसेज अपने आप को भेज सकते हैं और उसमें आप एक रिकॉर्ड रख सकते हैं, और फिर आप सुन करके कि भाई मेरा ये काम पेंडिंग है, और इस तरीके से आप उसको निपटा सकते हैं। और जब आप घर जाते हैं तो आप अपनी नोटबुक में वो सारे लिख लीजिए और वो सारे ऑडियो हटा दीजिए। जी, बिल्कुल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी आप कुछ भूलेंगे ही नहीं। बिल्कुल, मैं कभी कुछ नहीं भूलती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी बच्चों की बात कर लेते हैं कि बच्चों को कई बार चूँकि एग्ज़ाम भी देना होता है उनको, उनके ऊपर एक प्रेशर भी होता है, उनको स्कूल भी देखना होता है, स्कूल जाना होता है, बस से उसके बाद आएंगे, वो खाना भी खाएंगे। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चे जो हैं पज़ल हो जाते हैं। उस समय पर उनके टाइम मैनेजमेंट को कैसे ख्याल रखना चाहिए बड़ों को, और घर के अंदर किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए माता पिता को उनका? देखिए, घर के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब सुबह हम बच्चों को उठाते हैं, जब सोते हुए उठाते हैं, सबसे पहला ध्यान मदर्स को रखना चाहिए कि मैंने अक्सर देखा है और आपने भी देखा होगा कि मदर हमेशा शोर मचाती है, उठाती है, जल्दी उठो, देर हो रही है, बस निकल जाएगी। ये आपने जो वो 2 मिनट शोर मचा के उठा रहे हो ना, वो 2 मिनट शोर ना मचा के आप बच्चे को बहुत ही प्यार से उठाओ कि बेटा देर हो जाएगी और जल्दी उठ जा, बस निकल जाएगी। वो 2 मिनट आप शोर ना मचा के 2 मिनट आप प्यार से उठाओ। बच्चे का सुबह सुबह दिन जो है, आप सोचो कितना अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। सबसे पहला काम तो ये करिए आप जी। उसके बाद होता है कि हम बच्चों को, होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए। संस्कार कोई ऐसी देने वाली चीज़ नहीं है कि आपने उठाई और बच्चे को दे दी। संस्कार वो होते हैं कि जो हम लोग घर में करते हैं ना, बच्चे जो देखते हैं
जो बच्चे अपने आप देखते हैं वो होते हैं संस्कार, वो अडॉप्ट कर जाते हैं वो। बिल्कुल। और वो माँ बाप को पता नहीं चलता, माँ बाप घर में कभी लड़ रहे हैं आपस में, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उनको एहसास ही नहीं होता कि हमारे बच्चे को कैसे संस्कार मिल रहे हैं, अपने आप ही उनको कितने खराब संस्कार मिलते हैं। बिल्कुल। तो एक तो बात मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने कभी भी ऊंची आवाज में एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए जी। ये बेस्ट संस्कार आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फिर उस बात को अपने जीवन वो में बच्चे भूलते नहीं है ना, भूलते नहीं है, वो हमेशा याद रखेंगे। यस, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक चीज़ और भी पूनम जी कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात का बड़ा डंका बजाते हैं कि मैं 16-16 घंटे काम करता हूँ, मैं 17-17 घंटे काम करता हूँ, और कई बार उनमें एक अजीब किस्म की थकान भी देखी जाती है क्योंकि वो जिस तरीके से चल रहे होते हैं जीवन में। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ढंग से अपने समय को मैनेज करे तो कितने घंटे काफ़ी हैं कि जिसमें कि वो अपने सारे काम निपटा भी सकता है और अपनी एक लाइफ सही जी भी सकता है? 8-9 घंटे 10 घंटे आप काम करें तो बेस्ट है। आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप बिल्कुल प्रॉपर अपने काम सब कुछ मैनेज करते हैं जी। तो सब कुछ होता है। और आपने देखा है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, जिन्होंने दुनिया में कुछ ना कुछ किया है और सच में आज की डेट में भी हैं, उनकी एक रूटीन हमेशा रहती है। वो हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं और कोई ना कोई एक्सरसाइज या वॉक या योगा या कुछ ना कुछ वो जरूर करते हैं। आप किसी की भी लाइफ हिस्ट्री उठा के देखें, ये अगर सब में बात हो जाए तो सबका तो दिन ही 8 बजे दिन शुरू हो जाए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति के साथ अगर आप एकमेक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो नेचर भी कहीं ना कहीं आपको मदद करती है क्योंकि यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस नेचर। बिल्कुल। एक चीज़ और भी पूनम जी कि बड़े सारे लोग टाइम को मैनेज करने के लिए कैलेंडर मेंटेन करते हैं, कुछ लोग प्लानर लेकर के चलते हैं कि भाई मुझे इस प्लानर में फलानी डेट को, फलाने समय को मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आपको अपने आप को और ज़्यादा व्यवस्थित करने के लिए, अपने समय को और ज़्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए कौन कौन सी और ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अपनाना चाहिए? देखिए, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास सच में इतना टाइम नहीं होता तो उनके प्लानर होते हैं, वो सब फिक्स करते हैं, उनकी मीटिंग्स फिक्स करते हैं, उनके काम की आपने किस समय क्या करना है, तो वो बेस्ट है, वो कर सकते हैं आप। बिल्कुल, उसमें कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल। तो वो मेरे जब ख्याल एक से लिमिट होती है ना कि आप एक लिमिट तक काम कर सकते हैं, तो ये वाला काम आप दूसरे बंदे को बता सकते हैं, दे सकते हैं, ये तो बेस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है, हर बिल्कुल एक को करना चाहिए जो बंदा मतलब कहा। अपने आप पूरा मैनेज नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ठीक कहा। एक चीज़ और भी कि पूनम जी की जो टाइम मैनेजमेंट पे हम विषय पे बात कर रहे हैं, तो अक्सर लोगों को ऐसा रहता है कि जैसे एक प्रेशर है उनके ऊपर, मतलब मोस्टली मैं एक बात कर रहा हूँ जनसामान्य की, चूँकि हम ये रियल टॉक जो शो कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एक थकान, एक लेथार्जिक चीज़ें और वो सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि दिन का जो समय है, क्योंकि जैसे कि उनका अपना जीवन भी ठीक रहे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उनको काम करने का मन भी करे, उनको आगे बढ़ने की इच्छा भी हो, तो दिन को कैसे डिवाइड किया जा सकता है? दिन को आप सुबह उठ के पहले ये काम करिए, एक्सरसाइज या कुछ है, और एक आप सारा दिन भर में अगर आप कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, हर एक बंदा कर सकता है, आपकी जो डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए आपकी पूरे दिन। और उसके अलावा आप हफ्ते 10 दिन में एक आधी बारी कुछ और खाना चाहते हैं अगर, तो आप वो खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि सारा दिन भर आप सुबह पूरी खा रहे हैं, दोपहर को कुछ और खा रहे हैं, शाम को पकौड़े खा रहे हैं और ये सब कुछ पूरे दिन नहीं, सब कुछ नहीं होना चाहिए। आप हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो भी आप अपने आप को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और समय से सो भी जाएं। समय से जो इंसान सुबह जल्दी उठता है ना, वो तो जल्दी सोएगा ही। जी हाँ, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसका एक साइकिल पूरा होता है, तो बॉडी अपने आप उसको इंडिकेट करती होगी, उसको नींद आ ही जाती है अगर सुबह आप जल्दी उठते हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो पूनम जी, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कुछ और आप बताना चाहते हैं कि जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो अगर सुन रहे हैं तो वो अपने जीवन को और अच्छी तरीके से बदल सकें? बस आपको ये सोचना चाहिए कि जैसे कोई जो भी बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग, जैसे आपने पहले बोला था कि सबके पास 24 घंटे होते हैं, एक इंसान 24 घंटे में इतना काम कैसे कर लेता है और एक इंसान 24 घंटे में इतना कम काम कैसे कर लेता है? आप खुद ही सोचो कि आप कैसे कर सकते हो, आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हो। हर इंसान अपने आप को मैनेज करने का हर एक का डिफरेंट तरीका होता है। आपको अपने पे जो सूट करता है आप उसको देखो, आप दूसरे को मत देखो कि वो क्या कर रहा है।
आप जैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हो आप वैसे करो। जी, का अक्सर हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका लोग एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत काम करते हैं, और वाकई मुझे लगता है कि वो अपने टाइम को मैनेज करते होंगे, और जिसकी वजह से, क्योंकि उनको अगर देखें तो वो डिस्कवरी के चैनल में भी चले जाते हैं, वो हर काम वो करते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री जिसके पास पूरा देश है, देश की तमाम समस्याएं हैं, यहाँ व्यक्ति के पास एक अकेला घर नहीं संभलता, तो पूरे देश दुनिया को संभालते हैं। तो मुझे लगता है तो टाइम मैनेज करके ही मोदी जी सुबह योगा जरूर करते हैं, आपको मालूम है? जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर करते हैं। हाँ, तो मुझे एकदम से याद आया जो आपने बताया कि भाई सुबह एक एक्सरसाइज जितने भी बड़े लोग जरूर करते हैं, तो ये एक आदत में होना चाहिए। मैंने बहुत लोगों की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी हुई है कि वो दिन भर सुबह से लेकर रात तक अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल। अब मैं लास्ट सवाल पे आता हूँ पूनम जी, कि आप अपने दिन को कैसे मैनेज करती हैं पूरे दिन? मैं अपने दिन को कैसे मैनेज करती हूँ? मैं तो अपनी मर्जी से सब कुछ करती हूँ, जो मुझे सूट करता है और जो मुझे अच्छा लगता है। मैं सुबह बहुत जल्दी तो नहीं उठती, 7 बजे उठती हूँ। उठ के मैं थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ। थोड़ा मुझे योगा का भी बहुत शौक है। योगा जो मैं अपने आप कर सकती हूँ, मुझे काफ़ी सारा मालूम है क्योंकि मैंने बहुत टाइम मैंने किया भी हुआ है। और अभी भी मैं शाम के टाइम पे मेरे पास एक लड़की आती है और वो मुझे योगा करवाती है, लेकिन सुबह मैं अपने आप करती हूँ, वो करती हूँ। फिर बैठी, मैं कभी बैठी पीती हूँ सुबह, और कभी मैं डिफरेंट तरह के पानी होते हैं ना, कभी जीरा पानी, कभी अदरक पानी, कभी मेथी दाना पानी, कभी मैंने कोई पानी नहीं छोड़ा हुआ अपनी लाइफ में। मैंने सारे पानी में, सब पानी में 8-10 दिन यूज़ करती हूँ एक पानी को, और फिर उसके बाद चेंज कर देती हूँ। बस उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं बहुत हेल्दी पर्सन हूँ। मैं फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट भी मैं लाइट ही करती हूँ। मैं तो कई बार सिर्फ जूस पी लेती हूँ और एक ब्रेड का पीस खा लूँगी ऐसे। मतलब मैं खाने की इतनी बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। तो बस ब्रेकफास्ट वो किया। फिर मुझे दिन में, अगर मैं घर में हूँ ना, तो मुझे 12 बजे करीब जरूर कुछ चाहिए होता है। चाहे मैं चाय लूँ, चाहे मैं लस्सी लूँ, चाहे मैं, मतलब ऐसे पीने की कोई चीज़ मुझे चाहिए होती है, तो मैं 12 बजे वो लेती हूँ। फिर दोपहर को खाने में मैं हमेशा एक चपाती खाती हूँ। एक चपाती दोपहर को खाती हूँ और एक रात को खाती हूँ। और कहते क्या है, मैंने तो अपने आप को देखा हुआ है कि आप जितनी आराम से चपाती खाते हो ना, आप उतनी कम खाते हो, और जितनी आप जल्दी जल्दी खाते हो उतनी आप ज़्यादा खाते हो। तो मैं बहुत ही आराम से एक चपाती खाती हूँ। पहले सैलेड खाती हूँ, फिर एक चपाती खाती हूँ, और फिर साथ में लस्सी पीती हूँ। लस्सी, छाछ, जो भी, मतलब वो आधा ग्लास पीती हूँ। और बस उसके बाद फिर शाम के टाइम पे चाय। और खाना भी मैं बहुत जल्दी नहीं खाती हूँ और देर से भी नहीं खाती, मतलब 7:30 पौने 8 मैं खा लेती हूँ, मतलब 8 बजे तक खा लेती हूँ। और उसके बाद रात को मैं हल्दी वाला दूध पीती हूँ। वाह, वो मुझे बहुत अच्छा है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। बस ऐसे दिन निकल जाता है। मैं ये हेल्दी पर्सन हूँ, और मेरी जो अभी 3rd बुक आ रही है वो पूरी हेल्थ पर है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और यूट्यूब वीडियो कब के समय बनाती हैं? यूट्यूब वीडियो का समय अभी मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि देखो, लोगों को तो दूसरी सलाहें दे रही हैं, लेकिन मेरी लाइफ ना अभी बहुत चेंज हो गई है। मैं पहले 10-10:30 बजे सोने वालों में से थी, और मैं सुबह भी उठ जाती थी जल्दी। आजकल मेरा बिल्कुल टाइम बहुत ही ख़राब हो गया है। मैं रात को 11 से 1 तक मैं अपने वीडियोस, अपना जो कुछ भी और जो भी काम होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा माइंड उस समय सबसे ज़्यादा चलता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। मैं 11 से 1 तक अपना पर्सनल सब काम करती हूँ। हाँ, आपका रिलैक्सिंग टाइम। और मैं 1 बजे सोती हूँ, इसीलिए सुबह 7 बजे उठती हूँ। लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करती हैं, और शायद इसी वजह से आप सुबह 7 बजे उठकर भी तरोताज़ा रहती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और मुझे लगता है कि आज के समय में बड़ा ज़रूरी है कि जब आप कहीं भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बिजनेस हो, आपका जॉब हो, नौकरी हो, तो बहुत सारे लोग जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। और वो शायद इसलिए नहीं कर पाते हैं कि लोग उनको ना अलग अलग तरीके से बताते हैं। लेकिन आपने बहुत सिंपल तरीके से कहा कि जो आपके इंपॉर्टेंट वर्क है, जो आपको सूट करे वो आप करिए, लेकिन टाइम को मैनेज ज़रूर करिए। देखिए, मैं अपना अभी सब कुछ, मैंने अभी आपको अपनी डेली रूटीन बताई, और मैं इसके बावजूद इस डेली रूटीन में बहुत एक्टिव रहती हूँ। जी बिल्कुल। मुझे कहीं भी जाना हो, वापस आना हो, दोबारा जाना हो, 2-3 बार दिन में कपड़े चेंज करने हो, तैयार होना हो, मुझे कभी कुछ आलस नहीं आता। मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो श्रोताओं, ये थे पूनम कालरा जी, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर। आपको जिस तरीके से उन्होंने समझाया है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप अपने जीवन को सहजता से लीजिए और सहजता से टाइम को मैनेज करिए, और कहीं भी बहुत बड़े बड़े जार्गन में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आएगा। और अगली बार हम पूनम जी से फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।